Hello friends, welcome to Make Career Academy. My name is Nancy and I am going to teach you English language. आज की वीडियो में हम प्रोनाउन की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप लेंगे, दैट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। इससे पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्कस किया था। अब ये दोनों प्रोनाउन्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों में जो प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं दे आर ऑफ सेम फॉर्म। ठीक है, सेम है। जैसे आई के लिए हम माई सेल्फ यूज कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, उसी तरह से आई के लिए माई सेल्फ ही यूज होगा इन एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि उनके प्रोनाउन सेम है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आई का माई सेल्फ, वी आर सेल्फ, यू योर सेल्फ योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट इट सेल्फ, दे देम सेल्फ एंड वन वन सेल्फ। ठीक है, अब जब दोनों की फॉर्म सेम है तो डिफरेंस कहाँ पर आता है? ठीक है, दोनों प्रोनाउन में, दोनों ही टाइप्स में हम सेम प्रोनाउन लेकर चल रहे हैं, सेल्फ या सेल्स लगाकर। ठीक है, डिफरेंस कहाँ है? इनके यूजेस में। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि हमारे सेंटेंस में जो एक्शन होगा, ठीक है, एक्शन को करने वाला और एक्शन का जो रिसीवर होगा, ठीक है, एक्शन का जो रिसीवर होगा, दोनों क्या होंगे? सेम पर्सन होंगे। ठीक है, एक्शन को करने वाला और उसका इफेक्ट झेलने वाला पर्सन क्या होगा? सेम होंगे। तब हम यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो उस सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था आई हर्ट माई सेल्फ। ठीक है, जब मैंने आई हर्ट किसको किया? आई हर्ट यू, अगर यू है तो ठीक है कि ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर हर्ट किसको किया? खुद को किया, तो यहां पर ये क्या बन गया? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन गया। तब ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? ये यहां पर हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आई माई सेल्फ, सॉरी, I myself solved the sums. ठीक है, अब I solved क्या किया है? हल क्या किया मैंने सम्स को हल किया। पर कैसे किया? खुद किया, मैंने खुद किया। यहां पर मैं क्या कह रही हूं? मैं एम्फेसाइज दे रही हूं। मैं इसमें रिफ्लेक्स नहीं हो रहा एक्शन कि मैंने खुद को ही सॉल्व कर दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने क्या कहा? मैंने सॉल्व कर लिए सम्स, बट कैसे किए? खुद से किए। ठीक है, यहां पर मैं क्या कह रही हूं? यहां मैं एम्फेसाइज दे रही हूं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई कट माई सेल्फ। ठीक है, और आई माई सेल्फ कट द केक। ठीक है, अब पहले सेंटेंस में देखिए, कट किसने काटा? हु कट? आई। व्हाट आई कट या हुम आई कट? माई सेल्फ। तो यानी कि यहां पर एक्शन को करने वाला जो डूअर है, ठीक है, और इस एक्शन का इफेक्ट जिसके ऊपर आ रहा है, यानी कि हमारा जो रिसीवर है, वो क्या है? दे आर सेम पर्सन। मैंने खुद को ही कट कर दिया, यानी कि चोट लग गई। किसने? मैंने खुद को ही चोट मार ली। ठीक है, बट सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई कट, वर्ब क्या है? वर्ब है कट, यानी कि यहां पर भी काटना है। किसने काटा? मैंने काटा, बट क्या काटा? केक। तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो केक है। ठीक है, यानी कि अब ये जो माई सेल्फ यहाँ यूज हुआ है, ये एज एन ऑब्जेक्ट तो नहीं यूज हुआ। यहाँ पर लिखा है आई माई सेल्फ कट द केक, यानी कि मैंने केक को खुद ही काटा था। जब मैं क्या कर रही हूँ? एम्फेसाइज कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? एम्फेसाइज कर रही हूँ। तब मैं क्या कह रही हूँ? आई माई सेल्फ कट द केक। ठीक है, क्लियर कि जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो वर्ब जो होगी, यानी कि जो एक्शन होगा, उसका इफेक्ट डूअर के ऊपर ही आएगा, यानी कि डूअर एंड रिसीवर सेम पर्सन होंगे। बट जब एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करते हैं तब हम सिर्फ जोर लगाकर कहते हैं, हम एम्फेसाइज कर कर कहते हैं कि ये मैंने काम खुद किया। शी herself did the work. उसने काम खुद किया। शी herself, ठीक है, उसने खुद किया। यहां पर
रिसीवर नहीं है ये, यहाँ पर सिर्फ एम्फेसाइज डालने के लिए हर सेल्फ यूज हुआ है। ठीक है, अगर मैं लिखूं शी हर्ट हर सेल्फ, तो यहाँ ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा हर्ट किसने शी ने किसको हर्ट किया, खुद को हर्ट किया। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी हरसेल्फ डिड द वर्क, काम तो हो रहा है, क्या किया, एक्शन, वर्क किया, किसने किया, उसने खुद किया। यहाँ पर सिर्फ एम्फेसाइज डालने के लिए यूज हो रहा है। इस कंसेप्ट को हम कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सो देखते हैं ये एग्जाम्पल्स। Now we will discuss a few examples of reflexive and emphatic pronouns. ठीक है, हमें डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब कोई एक्शन होगा और उस एक्शन का इफेक्ट हमारे सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा, दैट विल बी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यानी कि हमारा डूअर और रिसीवर जब सेम होगा, दैट इज रिफ्लेक्सिव। अब पहचान क्या है कि ये वर्ब के बाद आएगा और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। ठीक है, इट कम्स आफ्टर ऑब्जेक्ट वर्ब एंड वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट। और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, जस्ट सिंपली एम्फेसाइज करने के लिए, किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। और इसको हम मोस्ट ऑफ द केसेस में सब्जेक्ट के इमीडिएट बाद लिखते हैं, आई माई सेल्फ सोल्ड द सम। ठीक है, पर कुछ कंडीशंस में इसे हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी लिखते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, he himself heard his remarks। he himself, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन से ही पता लगाते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। he himself सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ठीक है, और heard सुनना क्या सुना, वो है उसके रिमार्क्स। ठीक है, तो यानी कि जब ये वर्ब के बाद तो नहीं आ रहा है, वर्ब के बाद तो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिज रिमार्क्स। जब हिज रिमार्क्स ऑब्जेक्ट है, मीन्स कि हिमसेल्फ जो यहाँ पर है जस्ट एम्फेसाइज करने के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, ही हिमसेल्फ, उसने खुद ही उसके रिमार्क्स सुने थे। नेक्स्ट इज आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ। आई कंप्लीटेड क्या है, वर्ब है, क्या कंप्लीट किया, वर्क किया। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन नहीं है, डूअर और रिसीवर सेम नहीं है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्क है। फिर उसके बाद मैंने लिखा माई सेल्फ, आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद ही काम कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर सिर्फ एम्फेसाइज देने के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर माई सेल्फ सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज हुआ है। एक और पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि अगर हम सेंटेंस से एम्फेटिक प्रोनाउंस हटा दें, अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ हटा दूं, तब भी ये क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, आई कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, अगर यहाँ से मैं हिमसेल्फ हटा दूं, तब भी ये क्या देगा, कंप्लीट सेंस। ही हर्ड हिज रिमार्क्स, उसने उसके रिमार्क्स सुने थे। पर अगर हिमसेल्फ लगा दिया तो इसका मतलब हो गया सिर्फ एम्फेसाइज कि उसने खुद ही सुने थे। ही कंप्लीटेड द वर्क, सेंस कंप्लीट है, ग्रामेटिकली ठीक है, पर इसको अब हम कंप्लीट सेंस दी हुई है, पर फिर भी हम सिर्फ एम्फेसाइज के लिए माई सेल्फ वर्ड लगा रहे हैं। माई सेल्फ सिर्फ एम्फेसिस के लिए यूज हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे डिड इट देमसेल्फ। यहाँ पर भी ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि डिड हमारी वर्ब है, क्या किया, इट। ठीक है, तो इट है, तो यहाँ पर भी जो देमसेल्फ है वो किस लिए है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। यहाँ पर भी एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि अगर मैं देमसेल्व्स को हटा दूं तब भी ये कंप्लीट सेंस देता है। दे डिड इट देमसेल्व्स ना लगाकर भी दे डिड इट कंप्लीट सेंटेंस है। ये सिर्फ देमसेल्व्स मैंने किस लिए ऐड किया, सिर्फ एम्फेसिस देने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट द पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पर आवरसेल्व्स क्या है, एंजॉयड इज अवर वर्ब। ठीक है, हमने इंजॉय किया, क्या इंजॉय किया, खुद को इंजॉय किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आप कहोगे मैम यहाँ पार्टी भी है, बट जो पार्टी वर्ड यहाँ पर है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास आवरसेल्व्स है, यानी कि हमने खुद को खूब एंजॉय किया पार्टी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट इज
आई कट माई सेल्फ वाइल शेविंग, आई कट, ठीक है, आई कट, ही इज द डूअर, और किसको कट कर लिया, माई सेल्फ। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि डूअर और रिसीवर दोनों सेम पर्सन है, वाइल शेविंग, शेव करते हुए, दैट इज सेकेंड फ्रेज, ठीक है। सो आई कट माई सेल्फ वाइल शेविंग, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर यहाँ से मैं माई सेल्फ हटा दूं, आई कट वाइल शेविंग, आई कट व्हाट, फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन रह जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटाकर सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन को हटाकर ग्रामेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस में, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्फेटिक्स आर जस्ट यूज्ड टू गिव एम्फेसिस। उसके बाद देखिए सेंटेंस, शी हर्ट हरसेल्फ। अब यहाँ पर हरसेल्फ क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों, जब वर्ब है, वर्ब का इफेक्ट, यानी कि दिस इज द डूअर, ठीक है, सब्जेक्ट ने एक्शन किया, किसके ऊपर इफेक्ट आया, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि यहाँ का हरसेल्फ क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू डू इट, मैं खुद को नहीं ला सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर कांट ब्रिंग वर्ब है, किसको नहीं ला सकती थी, खुद को, यानी कि यहाँ पर ये किस चीज का फंक्शन प्ले कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ठीक है। आई कांट ब्रिंग, अगर मैं माई सेल्फ को हटा दूं यहाँ से, आई कांट ब्रिंग टू डू इट, आई कांट ब्रिंग, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। जब क्वेश्चन आ जाएगा मतलब ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत हो गया। इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए आई कांट ब्रिंग, कोई चीज तो लानी पड़ेगी, अगर कोई चीज नहीं लानी है तो उसको खुद को ही, सब्जेक्ट को यहाँ पर खुद ही रखना पड़ेगा, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट इज दे देमसेल्व्स एडमिटेड दैट दे वर रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए, दे देमसेल्फ, उन्होंने खुद ही एडमिट किया, क्या एडमिट किया, दैट दे वर रॉन्ग, यानी कि एडमिटेड का ऑब्जेक्ट ये पूरी क्लोज है, ठीक है, ठीक है। तो एडमिटेड का ऑब्जेक्ट तो ये रहा, और यहाँ पर देमसेल्फ क्या है, इट इज जस्ट यू गिव एम्फेसिस, तो यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर से देमसेल्व्स हटा दूं तो क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा, दे एडमिटेड दैट दे वर रॉन्ग, फिर भी ये सेंटेंस क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ देमसेल्व्स यहाँ पर लगाकर हम एम्फेसिस दे रहे हैं, हम इसके मीनिंग में कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एम्फेसिस दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। यू मस्ट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द लॉस, यू मस्ट ब्लेम, ये हमारी वर्ब है, वर्ब किसको ब्लेम करना है, खुद को ब्लेम करना है, किसके लिए करना है, लॉस के लिए, यानी कि यहाँ पर वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो योरसेल्फ होगा। फॉर प्रेपोजिशन है और लॉस क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए योरसेल्फ, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से योरसेल्फ हटा दूं, यू मस्ट ब्लेम फॉर द लॉस, अब ब्लेम किसको करना है, यू मस्ट ब्लेम हिम फॉर द लॉस, यू मस्ट ब्लेम राहुल फॉर द लॉस, यू मस्ट ब्लेम देम फॉर द लॉस, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ चाहिए, जब हमें नहीं पता भी किसको करना है ब्लेम, तो हम खुद उसको भी तो कर सकते हैं, योर सेल्फ, ठीक है, यू मस्ट ब्लेम योर सेल्फ फॉर द लॉस। यानी कि क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि एम्फेटिक प्रोनाउन जस्ट एम्फेसिस के लिए यूज होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। किन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट बनता है, जो वर्ब्स होंगी ट्रांजिटिव वर्ब, जिन वर्ब्स को अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए उन वर्ब्स का वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। सो और वन थिंग मोर, ना तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ना एम्फेटिक प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ही हिमसेल्फ, तो सब्जेक्ट तो ये रहा, ये तो जस्ट एम्फेसिस डालने के लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, यानी कि हिमसेल्फ से हम सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते। हिमसेल्फ हर्ट द रिमार्क, हिमसेल्फ हर्ट, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव केस ही चाहिए होता है प्रोनाउन का, ही हर्ट द रिमार्क, ठीक है। ही हिमसेल्फ लगा सकते हैं, क्योंकि हिमसेल्फ तब सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए यूज होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट reflexive pronoun and emphatic pronoun. Thank you. Have a nice day.